दास के पद पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको पद संख्या 1 पूरा करा दिया था। आज हम पद संख्या 2 करने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीरदास जी क्या कहते हैं। साधक किससे कह रहा है। सखी। साधक से कौन कहती है। सखी कहती है। कौन कहती है। सखी कहती है। साधक सखी से कहती है कि बहुत दिनों की क्या करी मैंने साधना की, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों की साधना के बाद प्रियतम परमात्मा को, प्रियतम किसके लिए संबोधित किया गया है। परमात्मा को संबोधित किया गया है। तो साधक क्या है, सखी से कहती है कि बहुत दिनों की साधना के बाद मैं प्रीतम पाए, प्रियतम परमात्मा को मैंने कहाँ पाया है। घट मतलब अंदर बैठे पाया है। भाग बड़े घरी बैठे आए। मेरे भाग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि मैंने परमात्मा को घट मतलब अपने घर के अंदर ही बैठे पाया है। घट किसके लिए आया है। अपने हृदय के अंदर ही मैंने परमात्मा को बैठे पाया है, इसलिए मेरे भाग बहुत अच्छे हैं। फिर वो क्या कहती है। मंगला चार माही मन राखो। फिर क्या कहती है। उनके प्रति गाया मंगलाचरण मन में है। वो सखी से क्या कहती है। साधक सखी से कहती है कि उनके प्रति जो गाया मंगलाचरण है वो क्या है, मेरे मन में है। राम रसायन रसना चासो। ये रसना है। रसना का क्या मतलब है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जीभ क्या कर रही है। राम रसायन का स्वाद ले रही है। मेरी जीभ क्या कर रही है, राम रसायन का स्वाद ले रही है। इस बात को कौन कह रहा है। साधक कह रहा है। और किससे कह रही है। साधक सखी से कह रही है। मंदिर माही बहो उजियारा। प्रिय के आने से मेरा जो मन का मंदिर है उसमें क्या हो गया है, उजियारा हो गया है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया है। अर्थात अज्ञान का अंधकार दूर होकर किसका प्रकाश हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ले सुतो अपना पीब प्यारा। मंदिर में क्या हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। और इस प्रकार में मैं क्या कर रही हूँ, अपना पीब प्यारा अपने प्रियतम को लेकर क्या कर रही हूँ, सुतो साथ में लेकर सो रही हूँ। मैं रनी राती ये निधि पाई। और मैंने ये निधि, निधि मतलब मैंने ये सिद्धि कैसे पाई है। रनी राती अर्थात मैंने उनमें रमकर पाई है। मैंने यह जो सिद्धि पाई है अपने प्रभु में रमकर पाई है। हमें कहा ये तुम्हें बढ़ाई। फिर वो क्या कहती है सखी से, इसमें मेरा कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं है। हमें कहा ये तुम्हें बढ़ाई, इसमें मेरा क्या है, मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई अतिरिक्त भारी प्रयास नहीं है। कहे कबीर में कछु ना कीना। कभी क्या कह रहा है, कभी किसके रूप में है, साधक के रूप में है। हे साधक, इसमें मेरा क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई भी प्रयास नहीं है। सखी सुहाग मोए दीना। ये जो मुझे सुहाग दिया है ये मुझे किसने दिया है, मुझे ये प्रभु ने सुहाग दिया है। तो इसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी अपने आप को साधक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वो सखी से कहते हैं कि बहुत दिनों की साधना के बाद, बहुत दिनन थे मतलब बहुत दिनों की साधना के बाद मैं प्रीतम पाए, मैंने प्रियतम को परमात्मा को पाया है। कहाँ पर पाया है, भाग बड़े मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं, घरी बैठे आए, मैंने अपने घर के अंदर ही उनको बैठे पाया है। अर्थात घर किसके लिए आया है, उनके अंतरात्मा के लिए आया है। मैंने अपने अंदर ही भगवान को बैठे हुए पाया है। मंगलाचार माही मन राखो। उनके प्रति गाया मंगलाचरण क्या है, मेरे मन में है। राम रसायन रसना चाखो। उनके प्रति गाया मंगलाचरण मेरे मन में है। और मेरी जो जीभ है वो किसका स्वाद ले रही है, राम का स्वाद ले रही है, राम रसायन का
स्वाद ले रही है। मंदिर माही बहो उजियारा, प्रिय के आने से क्या हो गया है, मेरे मंदिर में क्या हो गया है, उजास मतलब उजाला हो गया है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ले सुतो अपना पीव प्यारा, इस प्रकाश में मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रियतम को लेकर अपना पीव प्यारा मतलब अपने प्रियतम को लेकर क्या कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ। मैं रनी राती ये निधि पाई, फिर वो क्या कहती है, मैंने ये रनी राती ये निधि पाई, ये जो मैंने निधि पाई है अर्थात ये जो मैंने सिद्धि पाई है, ये मैंने किस प्रकार से पाई है। मैं रनी राती, मैं प्रभु में रम गई थी, इसलिए मैंने क्या पाया है, ये सिद्धि पाई है। हम किसी कार्य में रम जाते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमको क्या है, पढ़ाई को क्या करना है, अपने अंदर रमाना है, उससे प्रेम करना है। यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो पढ़ाई भी हम में क्या हो जाएगी, रम जाएगी। दिन रात सोते उठते बैठते कुछ भी कार्य करते हुए यदि हम पढ़ाई को अपनी दिमाग पर रखेंगे तो पढ़ाई हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। इसी तरह कबीर दास ने प्रभु में रमकर क्या पाई है, ये सिद्धि पाई है। हमें कहा ये तुम्हें बड़ाई, हमें कहा मतलब वो कहना चाह रहे हैं कबीर दास की इसमें मेरा क्या है, हमें कहा मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हें बड़ाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि तुम सोचो कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अतिरिक्त बाहरी प्रयास नहीं है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। कहे कबीर में कछु ना कीना, कबीर दास जी कहते हैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं है और मैं कोई तुमसे इस बात की बड़ाई भी नहीं करना चाहता हूँ। सखी सुहाग मोए दीना, प्रभु ने हे सखी मुझे क्या दिया है, सुनो फिर भी प्रभु ने मुझे सखी क्या दिया है, सुहाग दिया है। तो आज मैंने आपको कबीर दास के पद में से दूसरा पद पूरा करा दिया है। कल मैं आपको तीसरा और चौथा पद कराऊंगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में केवल 5 पद पढ़ने हैं और जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं उन्हें 10 पद पढ़ने हैं और कॉलेज लेक्चरर में भी इसके पद लगे हुए हैं। तो कल हम कबीर दास का तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। तीसरा पद तो बड़ा नहीं है लेकिन चौथा पद इसका बड़ा है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।